मेरठ की एक आम भाषा में शब्द बोला जाता है चौपला। यानी चौपला वो शब्द जहां शहर के 4 रास्ते या 5 रास्ते एक जगह आकर मिल जाते हैं और यह तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन सा रास्ता कितना बड़ा और किस रास्ते पे हमें जाना है। और मेरठ के अगर इन्हीं रास्तों को समझना है, मेरठ की संस्कृति को समझना है, क्रांति धारा को समझना है, तो आपको अब चौपला किसी चौराहे पर या किसी चौपले पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चौपला आर्ट गैलरी आना होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने ये देखिए बेहद खूबसूरत जो चौपला आर्ट गैलरी है वो चौपला आर्ट गैलरी बनाई है। और यहाँ ये देखिए शहर का दिल घंटाघर, उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी और भी जो तमाम चीजें हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। अगरनाथ मंदिर की बात हो या आप यहाँ देखिए बल्वेश्वर महादेव मंदिर कि जहाँ पर कहा जाता है कि रानी मंदोदरी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। शहीद स्मारक है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, शिक्षा का एक बड़ा मंदिर है। तमाम यहाँ बेहद खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 350 से ज्यादा जो पेंटिंग्स हैं वो इस चौपला गैलरी में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोई विदेश से आई है, ना दिल्ली मुंबई ना कलकत्ता से आई है, बल्कि अपने मेरठ शहर के लोगों ने ही ये तमाम पेंटिंग्स बनाई हैं। और इन पेंटिंग्स को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि अपना मेरठ कितना खूबसूरत है। अगर मेरठ को बेहद करीब से समझना चाहते हैं और मेरठ को दिल से समझना चाहते हैं, किस्से कहानी और किताबों में आपने तमाम चीजें देखी होंगी, लेकिन ये चौपला गैलरी जो है जब आप इसमें आएंगे तो शायद मेरठ को बड़े नजदीक से समझ पाएंगे। हमारे साथ मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं अभिषेक पांडे जी, इनसे बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जो ये नाम आपने दिया चौपला, मेरठ की आम भाषा है चौपला कह देते हैं कि जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं या 4-5 रास्ते एक जगह आके मिल जाते हैं, तो ये नाम की सोच कहां से है और आपको ये क्या लगा कि एक ऐसी आर्ट गैलरी इस क्रांति शहर में होनी चाहिए? हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी प्रमुख चर्चाएं होती हैं, शहर का विमर्श जहाँ पे तय होता है वो चौक चौराहे होते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि अगर मेरठ को एक कलाकार की दृष्टि से परिकल्पित करना है, मेरठ की अवधारणा में मेरठ के लोगों की जन सहभागिता बढ़ानी है, तो हमें वैसा ही कुछ माहौल लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा जहाँ पे लोग उन्मुक्त भाव से अपने सोच और विचार का प्रदर्शन कर सके। इस वजह से हमने इस आर्ट गैलरी का नाम चौपला रखा। चौपला का। अच्छा सर, एक चीज देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के कलाकारों ने हैं, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं कि देख रहे हैं कि कहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, कहीं बिल्वेश्वर महादेव मंदिर है, शहर का दिल घंटाघर है। तो पूरे शहर को समझना हो तो इस सेक्शन में आ सकते हैं क्या? अलग अलग सेक्शंस हैं पूरे शहर को समझने के लिए? जी जी जी, देखिए इस आर्ट गैलरी को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य 2 प्रकार के थे। पहला ये था कि हमारे शहर में जो ज़बरदस्त प्रतिभाएं हैं जिन्हें कभी कभार मंच नहीं उपलब्ध हो पाता है, उन्हें एक तो मंच उपलब्ध कराएं। दूसरा, चूँकि मेरठ विकास प्राधिकरण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि मेरठ शहर के भविष्य को एक रूप देना, उसको साकार करना, तो हमें नागरिकों से ये भी समझना था कि वो अपने शहर को कैसे देखते हैं, कैसे देखना चाहते हैं। तो एक अलग से सेक्शन हमने डेडिकेट किया है कि आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद मेरठ कैसा दिखेगा। आज आप मेरठ को जब सोचते हैं, जब मेरठ नाम आपके दिमाग में कौंधता है, तो कौन से प्रमुख तत्व उभर के आते हैं। इसलिए हमने मेरठ शहर को मेरठ के लोगों के नज़रिए से समझने के लिए एक अलग से सेक्शन डेडिकेट किया जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, आपने सर समझने की बात करी, तो अब समझ के कैसा लग रहा है? देख रहे हैं 350 से ज़्यादा बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, जैसे ये हमारे यहाँ पे 0 माइल करके बहुत फेमस एक साइट है, उसको एक चित्रकार ने अपनी परिकल्पना के माध्यम से परिभाषित किया है। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स आप देखेंगे, जैसे आपके ठीक पीछे पेंटिंग है, तो उसमें देखिए हरियाली को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। यानी कि जम्बूद्वीप है। जी जी, जहाँ पे आप देखिए कि जो हरे रंग है उसका प्रयोग पेंटिंग्स में बहुत अच्छी मात्रा में किया गया है। तो अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से अब हमारी ये जिम्मेदारी है और नागरिकों के माध्यम से हमें ये संदेश मिला है कि अपनी प्लानिंग में हम ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस और ओपन स्पेसेस को प्रोमिनेंटली कंसिडर करें और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करें। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो एक उम्मीद आप लेके बैठे थे उससे ज़्यादा उम्मीद आपको नजर आई? बिल्कुल, उम्मीद से 2 गुना 3 गुना यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। 11,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में ये गैलरी स्थापित की गई और शुरुआत में हमें ये ज़रूर शंका थी कि पहली बार इस प्रकार का कुछ प्रयास किया जा रहा है, पता नहीं इतनी संख्या में पेंटिंग्स आएंगी कि नहीं आएंगी। बट जो पब्लिक की तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिला है
वो तो एकदम स्तब्ध करने वाला है। और ऐसी गजब प्रतिभाएं, अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था तो कोरोना काल के दौरान घर पे बैठे बैठे उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की, और उनकी पेंटिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई एमेच्योर एफर्ट है। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरठ विकास प्राधिकरण इस पल का साक्षी बना कि हम अपने शहर की इतनी ज़बरदस्त प्रतिभाओं को, ऐसे कलाकारों को एक छत के नीचे ले आए। एक छत के नीचे आए। देखिए सर ने प्रतिभाओं की बात की है तो प्रतिभाओं से भी मिलवा देता हूँ। आपकी एक पेंटिंग से है, वो आपने पेपर से उससे बनाई है, बड़ी तारीफ हो रही है, लोग वहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं, लोग वहाँ मिल रहे हैं। तो मतलब एक सोच कहाँ से आई कि आपको लगा कि इस तरह की मेरठ के लिए होना चाहिए? अब सोच सिर्फ पहले तो सिर्फ पेपर ही मेरा इंस्पिरेशन बना। पेपर जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो बहुत नेचुरली मेरे हाथ में आया, और वहाँ से मैंने उसको एक पेपर क्विलिंग एक टेक्निक होती है जो बहुत बेसिक लेवल पर है अभी, उसको मैंने काफ़ी एडवांस लेवल पे इनोवेट करके उसको एक स्कल्पचरल फॉर्म दिया है। तो वो कहेंगे कि वो एक तरह से मेरा एक इनोवेशन है, और उसी को मैं अपने साथ अपने आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। और क्विलिंग को और इस पेपर स्कल्पचर की इस टेक्निक को मैं आगे की जनरेशन्स को पास ऑन करना चाहती हूँ कि ये भी एक कंसेप्चुअल, एक कमर्शियल, एक मीडियम बन सकता है स्कल्पचर्स को फॉर्म करने का। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरठ में ना तो टैलेंट की कमी है और ना कदरदानों की कमी है? जी बिल्कुल। मतलब इससे पहले हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला मेरठ में, तो अब जब मैं इस स्टेज पर हूँ और देख रही हूँ तो मुझे वाकई फील हो रहा है कि मतलब लोगों को समझ है आर्ट की, और यहाँ पर ज़रूरत थी इस चीज़ की, जो कि अब आई है। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। अच्छा, बहुत अच्छा है। मैडम, हाँ सर, आपसे भी बात कर लेता हूँ। आप कब से आप कर रहे हैं पेंटिंग? सर बुढ़ा हो गया। लेकिन आपकी जो पेंटिंग है वो आज भी जवान है। सर जवान है, सब कुछ किया है। लेकिन एक घटना बता देता हूँ जो आपने अभी हमारे अभिषेक जी से पूछा था। जब मुख्यमंत्री से मेरी अभी 3-4 महीने पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा पद्मश्री के लिए नाम बता रहे हैं, ये क्या चाहते हो मेरठ में? मैंने कहा सर मेरठ में ना तो कोई आर्ट गैलरी है और ना यहाँ कोई ऐसा वो है कि आप कोई कंपटीशन करा सकें या कोई चीज़ करा सकें। कहने लगे हो जाएगी। अब उन्होंने डायलॉग बोला, वो फोटोग्राफ मैंने आपको भेजे थे, तो उस समय से पेंटिंग्स की बात कर लेता हूँ आज। मतलब अगर पेंटिंग्स की आप बताएं तो पेंटिंग्स की बात ये बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पहला कला भूषण अवार्ड 1 लाख रुपए का वो मुझे ही मिला था आज से 25 साल पहले। और बहुत सारे प्रोफेसर्स के पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे। नाम मेरा चुना गया इस वजह से कि इनकी पेंटिंग्स नहीं हैं, सिर्फ ये 65 किताबों के लेखक भी हैं। तो आर्टिस्ट के साथ में लेखक होना ज़्यादा बड़ी बात है। तो सारे प्रोफेसर्स वगैरह सब चुनकर मेरा ही नाम स्वीकृत किया गया। स्वीकृत हुआ। एक और मैडम है, उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, एक चीज़ आपकी, अभी मैं एक पेंटिंग देख रहा था, तो क्या मतलब उसमें समझाने की, क्या जताने की और क्या बताने की कोशिश की आपने? बेहद खूबसूरत पेंटिंग है आपकी। सर उसमें मेरी जो पेंटिंग है उसका नाम आराधना है, मतलब वर्शिप। तो हम किसी भी आर्ट को जब तक इस लेवल तक उसकी हम आराधना की तरह, पूजा की तरह हम उसको नहीं लेंगे, तब तक हम उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। वो कला हो सकती है, आर्ट हो सकता है, संगीत हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, कोई भी कला हो सकती है। तो मैंने उसमें वही दर्शाया है। कलावा जो उसमें दिखाया वो एक शुभ का प्रतीक है कि हम हर एक ऐसी कला को शुभ माने। किसी भी कला को हम ये ना सोचे कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये मत करो, ऐसे मत करो। जने डांस को क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत समय पहले, जैसे हम भी ऐसी फैमिली से हैं कि मना किया जाता था डांस मत करो, डांस कोई अच्छी वो नहीं है, डांस को छोड़ दो। लेकिन वो वर्शिप है, वो पूजा है एक। हमें हर कला को पूजा की तरह लेना है। तो मैंने ये उसी लग रहा है कि जैसे कहते थे कि भाई इतना बड़ा मेरठ है, क्रांति शहर है, तमाम पेंटिंग्स में देख रहा हूँ जो आज़ादी की यादें ताज़ा कर रही हैं। आपको लग रहा है कि ये आर्ट गैलरी खुलने के बाद नई उम्मीदों को पंख लगेंगे? बिल्कुल सर, हम तो इतने ज़्यादा खुश हैं आज कि ऐसा तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ पर अपना काम हम डिस्प्ले कर पाएँ। और अभी तो हमने सिर्फ एक काम दिया, काम तो और बहुत सारे थे, लेकिन आइडिया नहीं था कि इस तरह का इतना बड़ा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा आगे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे बाद जनरेशन जो आएंगी, क्योंकि मेरठ में तो कहीं था ही नहीं। कभी सोचते थे कोई वर्कशॉप कर ले तो जगह ही नहीं होती थी, कहाँ वर्कशॉप करें। दिल्ली वगैरह के आर्टिस्ट से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कहते थे कराओ मेरठ में कुछ, तो कहाँ कराएं, जगह ही नहीं होती थी। तो अब एटलीस्ट एक जगह ऐसी हो गई है कि जहाँ पर बाहर के आर्टिस्ट भी आकर के यहाँ पर हम लोग कोई वर्कशॉप कर सकते हैं, कोई कंपटीशन कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी विजिट करा सकते हैं, स्कूल के बच्चों को। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज हम लोग इस चीज़। बहुत ही खुश है। मैडम, कहते हैं ना कि एक आइडिया किस्मत बदल देता है, और शायद लग रहा है कि मेरठ की क्या कहते हैं कि अगर पेंटिंग्स के मामले में कहा जाए तो शायद लग रहा है कि आर्ट गैलरी खुली है, किस्मत बदल रही है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बदल रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पे कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, जहाँ इतनी सुंदर आर्ट गैलरी को उन्होंने बनाया है। और हम लोग अपनी एग्जीबिशंस के लिए दिल्ली जैसे शहरों की गैलरी में भागते थे, तो अब हमें वहाँ भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे मेरठ शहर में इतनी बड़ी आर्ट गैलरी खुल चुकी है कि मतलब हम लोग तो ये एफर्ट करें कि दिल्ली के लोग यहाँ आए अपनी गैलरीज को लगाने, अपनी पेंटिंग्स को लगाने से। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी आपने बातें सुनी। ये तमाम वो कलाकार हैं कि जिनकी उंगलियां जब चलती हैं तो शहर की तस्वीर सामने आ जाती है। एक और बाबूजी हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। बाबूजी, आपको भी देख रहा हूं कि आप भी अपनी तमाम पेंटिंग्स दिखा रहे थे, तो क्या लग रहा है? भाई सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ मेडा को कि इन्होंने मेरठ की धड़कन को समझा, कलाकारों का सम्मान दिया। ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य देवे और ताकत देवे इनको हर तरह की, और दिलों में समाज सबके में जो है। मैंने रिटायरमेंट के बाद रामायण बनाई है ओम से जो है। और आप इनका काम देखिए, इन्होंने ओम से पूरी रामायण को, उसमें जो कोरोना का वो चला था उसमें मैंने रामायण बनाई है। रामायण की कहानी ओम आकृति का इस्तेमाल करके। अच्छा, बाबूजी कहाँ से आइडिया आया? बस आइडिया के बुढ़ापे में सोचा मरना भी है, भगवान का नाम भी लेना, ये काम मैंने शुरू किया। लेकिन अब लग रहा है चीजें बदल रही हैं गैलरी खुलने के बाद। बहुत बदल गई भाई, बहुत मज़ा आ गया और इतनी खुशी है, बस क्या बताऊं। हम सब बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास जो क्या मैं उनके लिए जो है। देखिए, तमाम जो कलाकार हैं वो निशब्द हैं, चूंकि शायद ऐसी कल्पना या ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कभी मेरठ के लिए इस तरीके से सोचा जाएगा कि पूरा मेरठ एक चौपला में सिमटा हुआ नजर आएगा। चौपले पर चौराहे और तमाम रास्ते तो नजर आते हैं, लेकिन पूरा मेरठ जिस तरीके से यहाँ एक चौपला पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है, वो कह सकते हैं कि बदलते मेरठ की एक नई तस्वीर है। और इस आर्ट गैलरी में आने के बाद शायद आप बेहद करीब से और दिल से ये समझ पाएंगे कि अपना क्रांति शहर मेरठ आखिर है कैसा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।